अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब दोस्त मेरे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह इनहेबिटोल कैप्सूल के बारे में। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स और मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जितने भी हमारे सीनियर जूनियर हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मुफीद से मुफीद मालूमात मिलती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, असल मकसद की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसके बारे में मुफीद मालूमात और आइंदा भेजी जाने वाली मालूमात आपके मोबाइल पे आपको मिलती रहे आसानी से। दोस्तों, आपके सामने इनहिबिटोल कैप्सूल है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। बहुत से मेडिकल के स्टूडेंट जानते होंगे इनहिबिट किसे कहते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोकथाम, किसी चीज़ को रोकना। तो इनहिबिटोल कैप्सूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया? याद रखें, वो हजरात, वो पेशेंट, वो मरीज़ जिनको ओमेप्राजोल से फ़र्क नहीं पड़ता। किस पर्पज़ के लिए? उन लोगों के लिए जिनको खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो, खुराक की नाली में कैंसर का इन्फेक्शन हो, मैदे में अल्सर इन्फेक्शन हो, डुडूनल अल्सर हो, छोटी आंत और बड़ी आंत में सोजिश और वहाँ पर इन्फेक्शन हो। इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो, एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ हो, और इसके अलावा जो है उनको हेलिकोबैक्टीरिया, जिसको हम एच पायलोरी बैक्टीरिया, वो पॉजिटिव हो। तो इस कैप्सूल को, जिनको एच पायलोरी पॉजिटिव हो, इस कैप्सूल को किसी भी एंटीबायोटिक से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये हेलिकोबैक्टीरिया को कवर करने में बहुत ज़्यादा माविन साबित होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वो पेशेंट जिनको ओमेगा, राइजिक, नोवाटेफो, टेफ20 और ईसो से मैदे की तेज़ाबियत, जलन, दर्द, एसिडिटी, डुडूनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रेटिक इन्फेक्शन और खुराक की नाली में ज़ख़म ठीक नहीं होते, जो लोग इसोमेप्राजोल, ओमेगा, राइजिक और टेफ20 इस्तेमाल कर रहे हैं या एस्किम वगैरह, उनके बाद जो अगली जनरेशन आती है वो ऐसे लेंज़ोप्रोजोल। ये कैप्सूल जो है वो इन कैप्सूल से एडवांस बनाया जाता है। इसका फार्मूला थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस होने के साथ ये कैप्सूल जो है वो 30 mg में उनकी निस्बत बहुत बेहतर काम करता है। जिन लोगों को कैप्सूल रेजिस्ट हो जाती हैं ओमेगा, राइजिक, ईसो और टेफ20 एस्किम खा कर यूज़ करके, तो उनको कैप्सूल इनहिबिटोल जब दिया जाता है तो वो बेहतर काम करते हैं। उनकी पेट की दर्द, जलन, तेज़ाबियत, गैस्ट्रिक जूस इन्फेक्शन, एसोफेगस रिफ्लक्स इंजेक्शन इन्फेक्शन और इसके अलावा खुराक की नाली में सोजिश हो, खाना सही तरह से हज़म ना हो रहा हो और एच पायलोरी पॉजिटिव हो, तो अगर पेट में दर्द और गैस उखाड़ आते हो तो उनके लिए ये कैप्सूल बहुत मुफीद है। और ये आपको बता दूं, ये 30 mg में कैप्सूल होता है और एक डब्बी में कैप्सूल जो है वो होते हैं 14 कैप्सूल होती हैं। और ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, हाई नून लेबॉर्ट्री, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह निहार या सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल से पहले अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर जो है अपने रजू करना है। इसके साथ आपको बता चल रहा हूँ इनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि पेट में दर्द और वॉमिटिंग और नोज़िया हो सकता है, हेडेक पेन हो सकती है। इसके साथ वो लोग जो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कौन से लोग हैं? वो लोग जो प्रेगनेंसी हैं या किसी भी लिवर और किडनी, गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, तो वो इनको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू करें। ये थी हमारी आज की वीडियो इनहिबिटोल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात आप बर वक्त पहुँचती रहे। किसी किस्म का आपको क्वेश्चन करना हो मैदे के हवाले से या कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन मज़ीद के हवाले से, यूज़र्स के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट। आपकी खिदमत में इंशाल्लाह मुफीद मालूमात पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।